खबर आ रही है कि एशिया क्रिकेट कप में पाकिस्तान और यूएई के मैच का मामला एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से आज के मैच का जारी करदा पोस्टर सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। आज पाकिस्तान और यूएई का मैच नहीं होगा। आईसीसी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो पाकिस्तान और यूएई का आज का मैच है उसका पोस्टर लगाया, फिर खुद ही डिलीट कर दिया है। इन्होंने तो जो केस बनाया पाइक्रॉफ्ट पे, वो भी बड़ा नालायकी का केस बनाया। दे हैव नॉट इवन, कप्तान इंडियन तो छोड़े जिसके पीछे गए हैं उसमें भी बड़ा अजीबो गरीब लगता है। कोई थड़े का वकील लेके इन्होंने केस बना दिया है। मुझे तो इनकॉम्पिटेंस की बात है। मुझे बताएं, क्या ये है कैपेसिटी क्राइसिस? हमारी जो पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट है उनका जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है और जो वुकला की कैपेबिलिटी है कि आपकी सारी क्रिकेट का निचोड़ जो है ना, जितना भी है वो एक मैच पे मुनसर है और वो है भारत के खिलाफ। आप जीतेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि हम कहां पे खड़े हैं एज ए क्रिकेट नेशन। अब एसीसी ने यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच का पोस्टर भी हटा दिया। इट्स समथिंग वेरी सीरियस। सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं है, और भी तो नेशंस इस काउंसिल में है, और गलत हो रही है उसके लिए तो बाकियों को भी बोलना चाहिए। कोई भी नहीं बोलेगा। इवन वर्ल्ड कप में देखा होगा या चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सामने पे कोई भी नहीं आया ना, क्योंकि सबकी स्टेक उसमें है। अभी इंग्लैंड इंडिया का की 5 टेस्ट सीरीज मैचेस की सीरीज हुई, तो इंडिया पाकिस्तान के अलावा तो बायलैटरल सबसे खेल रही है। वो कोई भी ऐसा बोलेगा वो कोई ना कोई सैंक्शन जरूर लगाएंगे, उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान के आइंदा मैच खेलने या फिर ना खेलने के हवाले से अभी तक फाइनल फैसला नहीं किया जा सका। उसके बाद हमने कंप्लेन किससे की? हमने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कंप्लेन की। वहाँ कौन बैठा है? जय शाह बैठे। हमने मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब से कंप्लेन की। वहाँ कौन बैठा है? वहाँ सौरभ गंगुली बैठे हैं एज ए चेयरमैन। मेरा ख्याल है कि शायद हमें ही बैकफुट पे लेके गई। इस सिनेरियो के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल पोस्टर ही ना लगाती, ताकि ये कंफ्यूजन है उसकी वजह से हम समझ सकते थे कि इसी वजह से जो एसीसी है उसने वो पोस्टर नहीं लगाया। लेकिन पोस्टर लगाने के बाद जो डिलीट किया गया है तो इससे कई शक्कू को शुबात पैदा हो गए हैं। इससे ये भी लग रहा है कि शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी अब पता चल चुका है कि आज का मैच शायद नहीं होगा। ये भी आगे हो सकता है कि एसीसी को ब्रॉडकास्टर क्या सू भी कर सकता है कि हमें नुकसान हो गया कि ये एक टीम जिससे हमें पैसा आना था वो नहीं आया। ये सब लीगैलिटी भी आगे चल सकती हैं। ये पहले तो ये बताएं, अगर जब मैच शुरू होने से पहले मैच रेफरी ने कहा कि भाई अब हाथ नहीं मिलाएंगे, अब पाकिस्तान को इतना उस पर हो रहा है, उस वक्त इनकी क्लैरिटी क्यों नहीं थी? इन्होंने फिर मैच खेला क्यों? और पाइक्रॉफ्ट के ऊपर जब सब बुराइयां अब नजर आ रही हैं और बिल्कुल बुराइयां अपनी जगह पे हैं, तो पहले उसको एज ए मैच रेफरी उन्होंने माना क्यों? उसकी तो तारीख है, उसकी तो पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान बायस की। उसने तो मैसेज कन्वे किया है इंडियन ड्रेसिंग रूम का। सो उसने ये कोई अपनी तरफ से रूल नहीं बनाया है कि आज मैंने डिसाइड किया कि हमने हाथ नहीं मिलाना एक दूसरे से। सो पहले तो देखना ना कि उसका काम ये है कि मैंने भी, एक टीम है वो कहती है हमने हाथ नहीं मिलाना, तो उसमें क्या है, वहीं पे अगर एक्शन ले लेते, आप ठीक कह रहे हैं, सो या तो प्रोटेस्ट में खेलते या कहते कि हम इसको बाद में देखेंगे मैच के बाद। वो जो बात की है इंडियन कैप्टन ने, उसके ऊपर क्या जो था मैच रेफरी वो एक्शन ले सकता था या नहीं ले सकता था? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना कि आप जो है विद इन पैरामीटर्स ऑफ स्पिरिट खेलेंगे एंड बहुत सारी चीजें इसमें। सो कल को तो ये फिर मादर पिदर आजाद हो जाएंगे ना, या फिर अफगानिस्तान जीतेगा मैच तो वो कुछ भी कह देगा। इंडियन कप्तान के खिलाफ हमने क्यों नहीं ये एक्शन मांगा कि भाई इसने ये तमाम वायलेट किया, कोड ऑफ एथिक्स है सब कुछ। उस्मान ख्वाजा को तो रगड़ दिया, मुसलमान था, फलस्तीन की बात कर रहा था, तो आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं। और जय शाह बैठा हुआ है जो अमित शाह का बेटा है। अमित शाह से बदबूदार आदमी कोई नहीं है। 3 बदबूदार तरीन आदमी है इंडिया में, एक नरेंद्र मोदी है, एक अमित शाह है और अजीत डोवल है। उसने अपने बेटे को बनाया, अब आईसीसी का कंट्रोल है इस पे। बताएं, आप तो पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, ऐसी चीजें पहले प्लान होती हैं और अगर हो गई हैं तो किस क्वालिटी की एडवाइस मिल रही है? हमें तो बताया गया था कि जी करोड़ों की तनख्वाहें हैं, करोड़ों का बजट है और जनाब टॉप लॉयर्स होते हैं। हम तो बड़ी अजीबो गरीब सी हरकतें देख रहे हैं पीसीबी की। ठीक है कि आप इसको अगर पोलिटिसाइज प्लेटफॉर्म को करेंगे तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। उसके ऊपर मैं समझता हूं कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर हरकत होनी चाहिए। इन्होंने तो जो केस बनाया पाइक्रॉफ्ट पे, वो भी बड़ा नालायकी का केस बनाया। दे हैव नॉट इवन, कप्तान इंडियन तो छोड़े जिसके पीछे गए हैं उसमें भी बड़ा अजीबो गरीब लगता है। कोई थड़े का वकील लेके इन्होंने केस बना दिया है। मुझे तो इनकॉम्पिटेंस की बात है। मुझे बताएं, क्या ये है कैपेसिटी क्राइसिस? हमारी जो पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट है उनका जो इंटेलेक्चुअल इनपुट है और जो वुकला की कैपेबिलिटी है कि एक केस जिसके सामने रूल्स हैं, सब कुछ है, उसमें भी हैंडशेक में बात कर रहे हैं, जबकि बातें उससे बड़ी थी यहाँ पे। देखिए, इस वक्त अगर मैं कहीं काम कर रहा होता क्रिकेट बोर्ड में, तो मैं तो टीम को इकट्ठा करके एक ही चीज कहता कि देखें आपके पास एक और मौका है, सो आप मैच जीतें, जो कि मैं पहले भी करता था। आप बाबर आजम एंड कंपनी से एक ही बात मैं करता था कि आपकी सारी क्रिकेट का निचोड़ जो है ना, जितना भी है वो एक मैच पे मुनसर है और वो है भारत के खिलाफ। आप जीतेंगे तो उनको भी आइडिया होगा कि हम कहां पे खड़े हैं एज ए क्रिकेट नेशन।
अभी तो वो मीम्स ऐसी बनती हैं और इतना तकलीफ अमल हो गया है कि पहले से आइडिया हो जाता है अनफॉर्चुनेटली कि कौन सी टीम जो है वो जीतने वाली है। दूसरी चीज जो है, मुझे कोई बता रहा था कि $15 मिलियन पाकिस्तान शायद खो बैठ सकता है। तो ठीक है, मैं मानता हूं, चले इस वक्त पैसे की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी कि मुल्क की इज्जत की बात है एंड ऑल दैट। सो मुल्क की इज्जत मैं समझता हूं कि और ज्यादा अच्छी चमकेगी अगर आप अगले मैच में भारत को हराएंगे। उससे बहुत सारी चीजें जो है ना वो सिंप्लीफाई हो सकती हैं। अब एसीसी ने यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच का पोस्टर भी हटा दिया। इट्स समथिंग वेरी सीरियस। अभी तक तो सब ये लेके चल रहे हैं कि मैच हो रहा है। पाकिस्तान ने वैसे अपनी टीम को भी ये हिदायत की रखी कि आप अपने तौर पर तैयारी पूरी रखें, हम आपको बता देंगे खेलना या नहीं खेलना। बट कुछ ज्यादा टाइम नहीं बाकी, इतना डिंडोरा पीटने की फिर जरूरत क्या थी, जग हंसाई कराने की जरूरत क्या थी। मैं तो इस चीज पे भी बिलीव नहीं करता कि आप पाईक्राफ्ट को एशिया कप से हटा के मामला रफा दफा कर रहे हैं। ये इट्स नॉट दैट बिग इशू कि आपने सिर्फ पाईक्राफ्ट को हटा दिया। मेरा अभी भी मुद्दा यह है कि अंपायर को किसने कहा, भारत ने कहा। झगड़ा तो भारत के साथ है, पाईक्राफ्ट तो एक मोहरा इस्तेमाल हुआ। जिसने कहा आईसीसी प्लेटफॉर्म पर उसको सजा दिलवानी चाहिए। अगेन बहुत से लोग बात करते हैं कि एशिया कप का हमने बायकॉट कर दिया। बायकॉट ही हुआ ना, एशिया कप यूएई का मैच ना खेला तो खत्म कहानी ना, अब यू आर आउट ऑफ द एशिया कप। तो जनाब हमें इतना माली नुकसान हो सकता है, हमें ये हो सकता है, ये सब चीजें गई दूसरी साइड के ऊपर। ये भी आगे हो सकता है कि एसीसी को ब्रॉडकास्टर क्या सू भी कर सकता है कि हमें नुकसान हो गया कि ये एक टीम जिससे हमें पैसा आना था वो नहीं आया। ये सब लीगैलिटी भी आगे चल सकती हैं। ये पाकिस्तान का इज्जत का सवाल है, ये इट्स अ मैटर ऑफ पाकिस्तान। अगर आज का मैच भी पाकिस्तान नहीं खेलता तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से निकल जाएगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्वालिफाई ही नहीं कर सकेगा सुपर 4 के लिए। लेकिन असल जो चीज है कि अगर इस सिनेरियो के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल पोस्टर ही ना लगाती, ताकि ये कंफ्यूजन है उसकी वजह से हम समझ सकते थे कि इसी वजह से जो एसीसी है उसने वो पोस्टर नहीं लगाया। लेकिन पोस्टर लगाने के बाद जो डिलीट किया गया है तो इससे कई शक्कू को शुबात पैदा हो गए हैं। इससे ये भी लग रहा है कि शायद एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी अब पता चल चुका है कि आज का मैच शायद नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इसके हवाले से हतमी तौर पर ऐलान नहीं किया है कि दर हकीकत पाकिस्तान आज का मैच खेलने जा रहा है या नहीं। अपने मुल्कों में हो रहा होता है, कभी कोई क्रिकेट में जिक्र नहीं होता एज अ रूल, क्योंकि इतने लॉज और बाय लॉज हैं और मेंटेन भी किया जाता है। मतलब वही अभी हम बात कर रहे थे कि काला आर्म बैंड भी किसी ने पहना हो तो बड़ी कोई वैलिड वजह होगी, जिनकी इजाजतें होंगी तो होगा, अदरवाइज आगे बात नहीं जाएगी। तो हाउ कैन एनीबडी लेट द इंडियन टीम कैप्टन गेट अवे विद सेइंग व्हाट ही डिड? नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान तो नहीं है, और भी तो नेशंस इसी में एशियन इस काउंसिल में है और अभी कंपीट भी कर रही हैं। हमें यह समझ नहीं आती कि ये तनाजे जो होते हैं ये इन दो मुल्कों के क्यों बन जाते हैं। जो चीज गलत हो रही है उसके लिए तो बाकियों को भी बोलना चाहिए कि भाई ये वो जगह नहीं है जहां आप आके अब ये अपनी विन डेडिकेट कर रहे हैं टू हुएवर, ये वो जगह नहीं है। तो बाकियों को भी तो थोड़ा सा बोल लेना चाहिए कि रूल्स को फॉलो करें। कोई भी नहीं बोलेगा। इवन वर्ल्ड कप में देखा होगा या चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सामने पे कोई भी नहीं आया ना, क्योंकि सबकी स्टेक उसमें है। अभी इंग्लैंड इंडिया का की 5 टेस्ट सीरीज मैचेस की सीरीज हुई, तो इंडिया पाकिस्तान के अलावा तो बायलैटरल सबसे खेल रही है। वो कोई भी ऐसा बोलेगा वो कोई ना कोई सैंक्शन जरूर लगाएंगे, उसको नुकसान होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शंस। अब सुनिए, एशिया कप 2025 का सीन है और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन भी आ गया है, लेकिन इस बार मसाला थोड़ा ज्यादा है। पाकिस्तान की टीम ने यूएई के खिलाफ ग्रुप ए का आखिरी मैच खेलने से मना कर दिया। जी हां, होटल से बाहर तक नहीं निकले। लगने लगा था कि भाई साहब मैच कैंसिल ही कर देंगे, लेकिन कुछ देर बाद पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी का फोन आता है और जनाब खिलाड़ियों को कहा जाता है चलो बेटा स्टेडियम निकलो। मतलब पहले जीत पकड़ ली, फिर खुद ही पलट गए। इस ड्रामे का नतीजा क्या हुआ? मैच की शुरुआत 1 घंटे लेट हो गई। अब वजह क्या बताई गई? पाकिस्तान खिलाड़ी भारतीय टीम से हाथ मिलाने वाले विवाद पर आग बबूला थे। उन्होंने कहा मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत का पक्ष ले रहे हैं। नतीजा ये कि पीसीबी ने 2 मेल लिखकर आईसीसी से पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग कर डाली, लेकिन आईसीसी ने साफ कह दिया ना भाई ना, ऐसा नहीं होगा। बस फिर क्या, पीसीबी तिल मिला गया और गिदर बबकी दे डाली, हम मैच नहीं खेलेंगे। मगर अंत में हुआ वही जो हमेशा होता, पलटी मारी और टीम को मैदान में भेजना पड़ा। यानी पाकिस्तान का पूरा मामला, पहले हंगामा, फिर ड्रामा और आखिर में वापस यू टर्न।